हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट। सो एक्चुअली में लाइट है क्या? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि आपने सुनी होगी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो लाइट क्या है? लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म है दैट इनेबल्स अस टू सी, जो जिससे क्या है हम देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगी, आपने इमेजिन किया है अगर लाइट नहीं होगी तो क्या आप देख पाते हैं? जैसे कि कोई भी डार्क रूम है, बिल्कुल डार्क है, वहां पे थोड़ी सी भी बिल्कुल भी रे ऑफ लाइट भी वहां पे नहीं है, सिंगल रे ऑफ लाइट भी वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो आप नहीं देख पाओगे। तो लाइट ऐसा क्या करती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम जैसे अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो हम इसे देख नहीं पाएंगे। बट जब लाइट प्रेजेंट होगी तो हम इसे देख पाएंगे। तो होता क्या है एक्चुअल में कि जो लाइट होती है जब वो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो ये ऑब्जेक्ट उस लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उसको वापस भेज देता है। तो उस लाइट को फिर जो ये ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो कहाँ जाती है? हमारी आईज में जाती है और हम उसे देख पाते हैं। तो ये होता है विजन में। अगर लाइट नहीं होगी तो हम देख नहीं पाएंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स डिस्कस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। सो लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे कि साउंड वगैरह है, उनको ट्रेवल करने के लिए कि या फिर कोई और प्रॉपर्टी है जिसको ट्रेवल करने के लिए क्या है, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है, एयर की रिक्वायरमेंट है। अगर वहां पे कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा तो वो चीज वहां पे ट्रेवल नहीं करेगी। बट जो लाइट है, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम एम्प्टी स्पेस, नो गैसेस, नो एयर, और कुछ भी नहीं है, नो फोर्सेस। वो क्या कर सकती है? वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है? लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या कह रहा है? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मीन्स जो लाइट है ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बट या एक फिनोमिनन भी है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं। वो क्या है कि जैसे कि यहाँ पे कोई भी स्मॉल स्लिट है, तो लाइट यहाँ से आएगी तो थोड़ी डिफ्रैक्ट हो जाएगी अपने पाथ से, इस वे में हो जाएगी। जैसे कोई भी सिंपल स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो लाइट यहाँ से आई, स्ट्रेट है, बट ये इसके जो ऑब्जेक्ट है इसके चारों तरफ ये क्या हो जाएगी? डिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब था कि लाइट वैसे स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, बट ये क्या है? स्पेशल फिनोमिनन है लाइट के। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट का है ड्यूअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। हमने अभी बात की कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो लाइट का क्या है? वेव पार्टिकल भी है। बट लाइट कई जगह आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि लाइट क्या है? पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। सो लाइट क्या है? ड्यूअल नेचर की है। लाइट का शेडो, तो लाइट क्या है? लाइट से क्या है? शेडो भी बनती है। जैसे कि इमेज फॉर्मेशन होती है, तो शेडो फॉर्मेशन होती है। आपने अपनी परछाई भी देखी होगी। जैसे कि कोई भी मिरर है, जो भी पीछे जो इमेज बनती है उसके। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, वैक्यूम क्या है? एम्प्टी स्पेस है, बिल्कुल जहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैंने अभी बताया, नो गैसेस, नो इन्वायरमेंट, कुछ भी नहीं है। तो लाइट की जो स्पीड है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी? वैक्यूम में होगी। इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में जो है लाइट की स्पीड है वो क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। When light falls on a surface, the following may happen. अब लाइट की जो रे है, कोई भी लाइट की रे है, वो कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ी है, या फिर किसी भी ये सरफेस है यहाँ पर पड़ी है, तो तीन चीजें हो सकती हैं। या तो वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, मीन्स वो वापस जा सकती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके वापस जा सकती हैं, अपने जिस पाथ से आई थी वहीं वापस चले जाना।
या वो हो सकता है वो रिफ्रैक्ट कर जाए। मीन्स रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइक अगर लाइट एक मीडियम से, लाइक एक ये सरफेस है, एक ये मीडियम है फर्स्ट और ये दूसरा मीडियम है, और यहाँ पे क्या है, सरफेस है जिस पे लाइट गिरी है, तो हो सकता है लाइट आई थी ऐसे स्ट्रेट पाथ में, तो दूसरे मीडियम में जाते हुए हमें अपीयर करे कि ये थोड़ी बेंड हो गई है। इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि थोड़ी बहुत लाइट बेंड हो गई है, ये अपीयर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे। तीसरा केस क्या हो सकता है, या ये अब्जॉर्ब हो जाए, या फिर जो ये सरफेस है ये लाइट को अपनी तरफ अपने में एब्जॉर्ब कर ले, ना तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो, ना ये दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे या फिर बेंड हो। तो ये तीन चीजें ही पॉसिबल हैं जब लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन क्या है, अभी मैंने बताया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। किसी भी पॉलिश सरफेस है, जैसे कि ये कोई भी मिरर है या फिर कोई भी और पॉलिश सरफेस है या फिर स्फेरिकल सरफेस है, वहां से जो लाइट का वापस बाउंस बैक हो जाना, मीन्स टकरा के वापस चले जाना, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है, दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो, वो क्या है, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। अब जैसे कि ये कोई सरफेस है, जैसे कि ये कोई मिरर है, यहाँ पे क्या आई, किसी भी ऑब्जेक्ट से ये वाली इंसिडेंट रे है जो आई, इंसिडेंट रे आई, ये क्या कह रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे है और ये है नॉर्मल, मीन्स हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सरफेस से, तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि किसके बीच में बना है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये इस सरफेस ने क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट किया, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली गई, वापस चली गई। तो नॉर्मल ने और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच में जो एंगल है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और आर, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्लियर। सेकंड क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, ये वाली जो है इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये जो तीनों चीज हैं, या ये क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। मींस अगर ये कहीं और जाते, मींस अगर ये 3D में चली जाती रे, तो क्या होता है, ये एक प्लेन में नहीं होते। अब ये क्या है, एक प्लेन में लाई करते हैं। ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, ये कोप्लेनर है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की, किस किस टाइप की होती हैं। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करेंगे, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो तब तक के लिए थैंक